ज्ञानम अन्नः, ज्ञान ही अन्न है, शरीर का भोजन अन्न है। कहते हैं हमारी आँख अन्न से खुलती है। सबसे पहला जो विशेष संस्कार होता है हमारे जीवन में वो है अन्नप्राशन संस्कार। हमारे मुख में किस दिन प्रथम अन्न दिया जाएगा, इसके लिए आचार्य मुहूर्त निकालते हैं और फिर कहते हैं कि इस दिन इस बालक के मुख में प्रथम अन्न दिया जाएगा। ऐसा तो शरीरम हविहि और उसके बाद ज्ञानम अन्नः, ज्ञान ही अन्न है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि शरीर का भोजन तो अन्न है, ये सब जानते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो अन्न है, लेकिन ज्ञानम अन्नः, यहाँ शरीर के भोजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई और भोजन की बात हो रही है। ज्ञान ही अन्न है, तो ज्ञान किसके लिए अन्न है? शरीर के लिए ज्ञान अन्न है। तो शरीर तो किसी का पेट ज्ञान से भरता है क्या? अभी हम 2 घंटे आपको यहाँ सत्संग सुना रहे हैं, तो क्या इससे पेट भर जाएगा? 9 बजे सत्संग पूरा करके आप भोजन नहीं करेंगे क्या? शरीर को तो भोजन चाहिए, तो वो तो भोजन मांगेगा। तो शरीर का पेट तो ज्ञान से नहीं भरता ना। तो ज्ञानम अन्नः, ज्ञान अगर अन्न है, ज्ञान अगर भोजन है, तो किसके लिए? शरीर के लिए, बुद्धि के लिए, इंद्रियों के लिए, मन के लिए। ज्ञान किसके लिए भोजन है? अगर अभी यहाँ 2 घंटे का सत्संग हो रहा है, 2 घंटे के सत्संग में कितने लोग ऐसे हैं जो बोर हो जाएंगे? सोचो, अगर बहुत देर सत्संग चलता रहे, 4 घंटे 5 घंटे, तो आप कहेंगे भैया मुझसे अब नहीं सुना जा रहा, और आपको बिठा के सुनाते ही रहा जाए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, तो आप कहोगे मार डालो पर चुप हो जाओ, अब नहीं सुना जा रहा, सोने दो, विश्राम जरूरी है। इसका अर्थ है कि आपकी इंद्रियां भी बहुत लंबे समय तक ज्ञान नहीं झेलती, आपकी बुद्धि भी बहुत लंबे समय तक ज्ञान नहीं झेलती। इसलिए तो जब हम आपस में वार्ता करते हैं तो हम दूसरे की तो ना के बराबर सुनते हैं, अपनी ही सुनाने की चेष्टा करते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान अन्न है, पर स्थूल शरीर के लिए नहीं। ज्ञान अन्न है, ज्ञान भोजन है, पर सूक्ष्म शरीर के लिए नहीं, क्योंकि ना तो मन का पेट ज्ञान से भर रहा है, न शरीर का पेट ज्ञान से भर रहा है, न इंद्रियों का पेट ज्ञान से भर रहा है, न बुद्धि का पेट ज्ञान से भर रहा है। तो ज्ञान किसका पेट भरता है? तो कहा ज्ञान से आत्मा का पेट भरता है, चेतन तत्व प्राप्त होता है। जैसे शरीर को भोजन ना मिले तो शरीर निर्बल होने लगता है, कमजोर होने लगता है, रोड पर चलते चलते शरीर गिर जाता है क्योंकि भोजन नहीं मिला। ऐसे ही आत्मा को जब भोजन नहीं मिलता तो आत्मा निर्बल होने लगती है। कौन सा भोजन? ज्ञान का भोजन, चेतन तत्व का भोजन, उस परम तत्व में एक होने की। 24 घंटे में कई लोग तो ऐसे हैं जो 1 मिनट के लिए भी उस चेतन तत्व में एक नहीं होते। और आज करोड़ों ऐसे विक्षिप्त प्राणी हैं जिनको शायद पता है, फिर भी वो अपनी आत्मा को एक क्षण का भी भोजन नहीं दे रहे हैं, एक क्षण का भी भोजन नहीं दे रहे हैं। कर क्या रहे हैं? उनके कान में ब्लूटूथ लगा है, उनकी आँख किसी दृश्य को देख रही है, उनकी
जिह्वा किसी से बात कर रही है, उनके हाथ कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। इधर मैं मेरे हाथ से काम कर रहा हूँ, इधर मैं कान में गाना सुन रहा हूँ, इधर मैं एक कान से किसी से बात कर रहा हूँ और इधर मैं कुछ कुछ देख रहा हूँ। मेरी वृत्ति को क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है, और ये स्वप्न बन जाएगा। ये इतना गहरा आघात होगा अपने आप पर कि इतनी तितर बितर हुई वृत्तियों को समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे कहती हूँ, एक समय में एक ही कार्य किया करिए। रसोई करनी है तो रसोई ही करो, ऑफिस जाना है तो ऑफिस ही जाओ, दुकान करनी है तो दुकान ही करो, सोना है तो बस सो, खाना है तो बस खाओ, नहाना है तो बस नहाओ, टहलना है तो बस टहलो, ध्यान करना है तो बस ध्यान करो। एक टाइम में एक काम करो। एक टाइम में अगर एक काम करोगे तो बाकी की जगह से कम अपनी वृत्तियों को सुकेर कर एक जगह तो ले आओगे। लोग अगर जॉगिंग भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, तो उसमें भी मरा कान में वो हेडफोन लगा करके रखते हैं। थोड़ा तो इस मस्तिष्क को आराम दो। क्या टहलते समय तुम सिर्फ टहल ही नहीं सकते? दौड़ते समय क्या तुम दौड़ ही नहीं सकते? हेडफोन लगाना ज़रूरी है क्या? इस मस्तिष्क को विश्राम नहीं दोगे? दौड़ने से जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसको अपने मस्तिष्क की, ब्रह्मरंध्र की उन आखिरी नसों तक नहीं पहुंचने दोगे? क्या कर रहे हो अपने साथ? किसी और के साथ अन्याय करते हो तो समझ में आता है, लेकिन खुद के साथ अन्याय करोगे तो दंड कौन देगा, शिकायत कौन करेगा? ऐसा मत करो अपने साथ, इतना बड़ा कुठाराघात मत करो अपने साथ। एक समय में एक काम करो। नाम जप कर रहे हो तो नाम जप ही करो, ध्यान कर रहे हो तो ध्यान ही करो, स्नान कर रहे हो तो स्नान ही करो, भोजन कर रहे हो तो भोजन ही करो, किसी से बात कर रहे हो तो बात ही करो, शास्त्र पढ़ रहे हो तो शास्त्र ही पढ़ो, सो रहे हो तो सो, जग रहे हो तो जग, काम कर रहे हो तो काम ही करो। एक बार में 3-3, 4-4 जगह मत बटो। अगर एक बार में एक ही जगह रहोगे तो हो सकता है 1 मिनट, आधे मिनट के लिए कोई ऐसा टाइमिंग हो जाए जिस समय तुम चैतन्य तत्व में, उस परम चेतना में स्थित हो जाओ और बेचारी आत्मा को भोजन मिल जाए। बस वही तो उसका थोड़ा सा भोजन है। तो 24 घंटे में एक आध निवाला तो दे दो। अरे किसी को 24 घंटे में 1-2 रोटी भी नहीं मिलेगी, मर जाएगा ना बेचारा, मर जाएगा। इस शरीर को भोजन चाहिए कि नहीं? मत दो 4 बखत, 3 बखत दो, मत दो 3 बखत, कम से कम 2 ही बखत दो। ठीक है, 2 बखत भी नहीं दे सकते, कम से कम 24 घंटे में एक बार तो भरपेट खाने दो। इस शरीर को रोटी चाहिए, इस शरीर को भोजन चाहिए। अगर इसे भोजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। ऐसे ही आत्मा को आप युगों युगों से भोजन नहीं दे रहे हो। इसीलिए आत्मा जीना भूल गई है। आप कहोगे आत्मा भी जीना भूलती है क्या? हाँ, आत्मा भी जीना भूलती है। आत्मा जीना भूल गई है। इसका क्या मतलब है? जीवंत चेतना में, होश में, प्रसन्नता में, सहजता में, मुदिता में, आनंद में, समाधि में किस प्रकार रहा जाता है, आत्मा भूल गई है। आपको आत्मा की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। और आत्मा निर्बल हो गई है। इसका प्रमाण क्या है? स्वप्न पैदा हो रहे हैं, कल्पनाएं पैदा हो रही हैं। या तो भूतकाल में आप जी रहे हो या तो भविष्य में आप जी रहे हो। भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं है। जो गया
सो गया, जो बीत गया सो बीत गया। राख को पीटने वाले लोग ढेर हैं इस दुनिया में, लेकिन राख को पीटने से अब कोई फायदा नहीं है। यहाँ कोई अग्नि नहीं बची। राख को पीटकर आप केवल और केवल अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आपने ऐसे कई अपने आसपास के लोगों को, मित्रों को, सहपाठियों को, संग काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, परिवारीजनों को देखा होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा। क्या कहते हैं? वो तो बस मुझसे कुछ पूछो ही मत। मुझे आज भी याद है कि 4 साल पहले इन्होंने मुझसे कैसा व्यवहार किया था। मैं भूली नहीं हूं। जिस समय मैं ब्याह करके आई थी ना, आज उन बातों को 40 साल हो गए हैं। मैं ब्याह करके आई थी, मेरी सास ने ऐसा व्यवहार किया था मेरे साथ, ऐसा बोलती थी वो। जब देखो 40 साल, और आज भी आप अपनी उस कहानी को लेकर के बैठे हैं। सहपाठी थे, मित्र थे, साथ काम करने वाले लोग थे, परिवार थे। मैं भूला नहीं हूं। याद करो 4 महीने पहले की बात। जिसकी बात वो मन में लगाकर बैठे होंगे, उस बेचारे को पता ही नहीं होगा कि ये कौन सी मेरी बात से दुखी हुए हैं, इनको कौन सी मेरी बात बुरी लग। कम से कम सामने वाले को बता तो दो भाई, तुम जिस बात से जल रहे हो, सामने वाले को भी तो पता चल जाए कि तुम्हारी इस बात ने आग लगाई थी। जिसने आग लगाई उसको पता ही नहीं, और तुम फूके जा रहे हो, तुम जले जा रहे हो। ऐसे जलते हुए कई लोग आपको आपके आसपास पा जाएंगे, जो आज भी भूतकाल की राख में डंडा मार रहे हैं। और उस राख में डंडा मारने पर चिंगारी तो कहीं नहीं मिलती, पर उस राख से धूल धूसरित हुए घूमते हैं और अपने सुखी वर्तमान का एकदम सत्यानाश कर लेते हैं। अच्छे बैठे जी रहे थे, अच्छे बैठे खा पी रहे थे, अच्छी बैठी जिंदगी चल रही थी, पर वही पुरानी राख में डंडा मारना, वही पुरानी राख में डंडा मारना और अपने वर्तमान के सुख को नष्ट कर लेना। अरे भैया, आज विश्व हास्य दिवस है। अरे काय की हंसी महाराज, हमारी हंसी तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन ये वाली घटना हुई थी। अरे हमारी हंसी तो उस आदमी के साथ ही चली गई। तुम क्या कर रहे हो? एक मौका मिला है, अब इस राख में डंडा मारना छोड़ो। वर्तमान में फूल खिल रहे हैं, उन्हें देखो। या तो तुम भविष्य में जी रहे हो, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जो आया नहीं उसके लिए कल्पना करना, जो चला गया उस भुजी हुई राख में डंडा मारना, ये क्या है? ये आत्मा के भूखे होने का प्रमाण है। ये प्रमाण है कि तुमने अपनी आत्मा को कई युगों से भोजन नहीं दिया है। आत्मा का जो भोजन है वो उसको नहीं मिला, इसलिए भूतकाल का या भविष्य काल का स्वप्न उत्पन्न हो गया और वर्तमान उसके बीच में से छूट गया। आत्मा को चैतन्य तत्व का भोजन मिलेगा, उस परम शांति, उस परम शून्यता में जैसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर स्थिर हो जाए, उस क्षण में आत्मा को बल मिलता है, उस क्षण में आत्मा को अमृत मिलता है। वही एक बेला होती है जो आत्मा को पुष्ट करती है। तो शरीर को जिस समय भोजन देते हो, उस समय तनिक आत्मा को भी भोजन देना है। इस बात की याद कर लिया करो। वर्तमान सत्य है, भूतकाल सत्य नहीं है और भविष्य भी सत्य नहीं है। वर्तमान सत्य है। इसलिए कहते हैं शरीर और मन हवी है। यदि यही उत्कर्ष है, आत्मा की अग्नि में
चढ़ाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा की अग्नि में इस शरीर को और मन को चढ़ाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीवन वर्तमान में है, ज्ञान हमें जगाता है, इसीलिए ज्ञानम अन्नः महाशून्य की यात्रा पर चलिए, तभी आत्मा को भोजन प्राप्त होगा।